अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद मुसलमान भाइयों, उम्मीद है सब खैरो आफियत के साथ होंगे। मैं मज़ीद इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन कमेंट सेक्शन में किसी भाई ने मुझे ये कहा है कि मज़ीद इसके बारे में, सनातन धर्म के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में मज़ीद वीडियो बना दे। और मुझे कुछ उन्होंने इसके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मांगी है कि क्या आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं पाकिस्तान से हूं, बट तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो मुसलमान इंडिया के हों या पाकिस्तान के या किसी और कंट्री के हों। तो आज की हमारी जो वीडियो है, मैं आपको बता दूं कि उसमें जो लाइव प्रूफ मैं देती हूँ वो आपको, मैं पाकिस्तान में बैठकर इंडिया से एक भाई हैं जो मुसलमान हैं, जो वहाँ उनके हिंदुओं की किताबें खोलकर उनमें से लाइव प्रूफ निकाल कर मुझे दिखा रहे हैं और हम सबको दिखा रहे हैं। तो आइए मैं आपको भी दिखा दूं कि इन हिंदुओं की किताबों में इनके भगवान के बारे में क्या क्या लिखा गया है। ये अपनी किताबें खोलकर देखते नहीं और हम मुसलमानों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इनकी किताबों में क्या लिखा गया है इनके भगवान। आज एक नारा नज़र से गुज़रा जिसमें लोग केरला स्टोरी फिल्म देखकर लौटते हुए लगा रहे थे। नारा था कि काली बनो दुर्गा बनो पर न बुर्क़े वाली बनो, काली बनो दुर्गा बनो पर न बुर्क़े वाली बनो। तो आज हम भी अपील करेंगे हिंदू लोगों से, नहीं तो कम अज़ कम उन लोगों से जो नारा लगा रहे थे या उन लोगों से जो नारा लगाने वालों के हम ख्याल थे कि अपनी माँ बहन बहू बेटी को काली और दुर्गा बना दें। बात लंबी किए बगैर हम काली का स्वरूप आपको दिखाते हैं। बता दूं कि काली शिव जी की एक ताकत का नाम है जिसको उन्होंने अपनी जटा से पैदा किया था। इसके पीछे एक कहानी है, जो कहानी कभी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। तो चलें देखते हैं कि काली का रूप कैसा है, ताकि जो लोग काली बनना चाहते हैं, दुर्गा बनना चाहते हैं, वो इस रूप को अपना करके बन सकते हैं। तो आप देखें, इसके लिए ये है काली का पुराण। इसमें श्री काली का स्वरूप आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। नीचे देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे नीचे 5 लाइन आप पढ़ें। इसमें है कि संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है, उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए हैं जो गहरे लाल रंग की है। वो नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। नरमुंडा कहते हैं आदमी की खोपड़ी को, मनुष्य की खोपड़ी को। उनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पड़, खप्पड़ कहते हैं नारियल का बना हुआ कटोरा जिसे भीख मांगा जाता है, तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो ये है काली का स्वरूप, काली का चेहरा और काली का सर से लेकर के पांव तक का हिस्सा। अब देखें आप, इसमें लिखा है, जो बात गौर करने की है कि काली का बदन, काली के बदन के बारे में बताया कि इसका बदन काले रंग का और चमकता हुआ है। आप इसकी तस्वीर भी देखें तो पता चलेगा कि सर से पांव तक बिना कपड़े की है, जैसा कि इस जगह भी लिखा हुआ है, और बाकी स्वरूप आप किताब में देख चुके हैं। अब तस्वीर भी देख लें कि सर से पांव तक खुली हुई है। पर गले में मुर्दे की खोपड़ी का हार है, जो छुपाने की जगह को छुपा दिया है, जिससे वो सारी चीज़ें, जो छुपाने वाली चीज़ है वो छुपी हुई है। आप देखें, काली की तस्वीर भी देख लें। देखें नीचे ये मुंडी कम कर दिया, हाथ बढ़ा दिया, हालांकि वो काम दोनों ऊपर का नीचे का काम वो मुंडी ही कर रही है। आप देखें, और भी तस्वीर देखें जिसमें सारी तस्वीर इसकी नंगी ही नजर आएगी, कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं पहने हुई है। और तस्वीर आप देखें,
देख सकते हैं यहाँ नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ अलग अलग, यहाँ अलग मुंडी नीचे दिए हुआ है, ऊपर अलग मुंडी दिया हुआ, बाकी पूरा नंगी। तो ये है काली की तस्वीर। अब अगर ये लोग जो ये नारा लगा रहे हैं अपनी बहू बेटियों को हूबहू काली जैसा बना दें तो यकीनन इंडिया दुनिया भर में एक खूबसूरत देश बन जाएगा। आपको बता दिया गया कि काली शिव जी की एक ताकत का नाम है, तो ज़रा शिव जी ही को देख लें। इसके लिए हम देखते हैं, यह है पद्म पुराण। इसमें शिव जी का स्वरूप कैसा बताया गया है वो आपके सामने हम पढ़ करके सुना रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा कर दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंगे धड़ंगे रहते हैं, सदा शमशान भूमि में ही विचारा करते हैं। बात करते हैं बुर्के के ऊपर कि बुर्का ना करने का नुकसान क्या है, वो भी इनकी धार्मिक पुस्तकों से दिखाते हैं। शिव पुराण का उर्दू अनुवाद है, अनुवादक हैं शिव सिंह, जो 1870 में उर्दू में तर्जुमा किए थे। 1869 में उस वक्त के सबसे बड़े पंडित, अक्सर पंडितों के मुताबिक महानंद वाजपेयी जी थे, जो ज़िला बरेली के थे, उनसे संस्कृत का नुस्खा लेकर के उर्दू में तर्जुमा किए थे उनके कहने पर। यह 1870 और 1879 में कानपुर से छपी थी, यानी 12 और 13 अध्याय। तो आज तक आप ये सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी किया था, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा जी ने पोती के साथ क्या किया था। सबसे पहले आप जान लें कि ब्रह्मा जी के लड़के का नाम दक्ष था, और दक्ष की बेटी थी सती, और सती की शादी होती है शिव जी से। ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये शादी के वक्त की कहानी है। भावर फिरते हुए सती का कदम कपड़े से निकल गया, यानी ब्रह्मा जी की पोती का कदम कपड़े से निकल गया। ब्रह्मा जी कहते हैं और मेरी निगाह शहवत उस पर पड़ी और मैं फरेफ्ता होकर अकल से खारिज हो गया। पोती पर निगाह शहवत पड़ी और फरेफ्ता होकर अकल काम करना छोड़ दिया, और काम के दाम में फंस कर निहायत इश्क के दरिया से बेकिनार में डूब गया। काम कहते हैं संभव हो गया इस तरह के शहवत पूरी करने के, और ऐसी हालत में सती के रूए मुनव्वर के देखने का इश्तियाक अजहर पैदा हुआ, चेहरा देखने का। और मैंने ये तदबीर की कि लकड़ी भींगी हुई लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा और शिव की आंखों में पहुंचकर ऐसे आंसू जारी कराए कि शिव दोनों हाथों से अश्कों को दूर करने लगे, आंसुओं को दूर करने लगे। शिव जो ऐसे काम में मशगूल हुए, मैंने निकाब चेहरे हस्ती से उलट कर रूए हसीन को मुलाहिजा किया और शहवत से हैरान होकर सब धर्म को फरामोश कर दिया, और उस वक्त मनी मेरी ज़मीन पर गिर पड़ी, वीर मनी मेरी ज़मीन पर गिर गई। इसको किसी तरह से रोक ना सका। तो ये कहानी शिव पुराण उर्दू के अंदर लिखी, लेकिन आप हिंदी के अंदर देखें, हिंदी का दो अनुवाद मेरे पास है, आप दोनों अनुवाद को देख लें, आपको कहीं ये कहानी नहीं मिलेगी। तो बात बताने की है कि ब्रह्मा जी की जो तस्वीर बताई गई है, जो इनके देवता हैं, कुल कायनात के खालिक हैं, अपनी बेटी तो दूर की बात, पोती के बारे में, पोती के साथ कैसा ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो और इस समाज से क्या कहा जाए। अब ये लोग जो मुसलमानों पर झूठे एतराज़ करते हैं, इन अकल के अंधों को कम से कम अपनी किताब तो खोल के देखनी चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, आज भी इन्हीं की किताबों में से आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया गया है। ये जो लोग नारे लगा रहे हैं कि हमें काली बनो, दुर्गा बनो, बुरखे वाली ना बनो, तो क्या ये अपनी किताबों को फॉलो करते हैं? इनकी किताबों में इनके भगवान की क्या लिबास है, क्या हुलिया है, तो क्या ये अपनी बहू बेटियों को इस तरह बिना लिबास घर से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला उसके रसूल के बताई हुई हर बात को फॉलो करते हैं, हम अपनी किताब कुरान को फॉलो करते हैं। तो इनको भी चाहिए ना फिर अपने भगवान को और अपनी किताबों को फॉलो करें। बगैर लिबास के कैसे अपनी बेटियों को निकालते हैं? जब ये अपनी किताबों को फॉलो नहीं करते तो कैसे हम मुस्लिम पर उंगलियां उठा सकते हैं? और इनके अपने भगवान जो नाउजुबिल्ला अपनी बेटियों और अपनी पोतियों के साथ ऐसी हरकत करते हैं, तो ये लोग कैसे इनके अपने भगवानों को फॉलो करें? सबसे पहले इनको चाहिए कि अपने गिरेबान में झांकें, अपनी किताबें, अपने भगवानों को देखें, ये सब फेक, सब झूठ है। इनको छोड़कर इस्लाम की तरफ आ जाएं, आखिरत में इनके लिए बख्शिश होगी और इनके लिए अच्छा ठिकाना होगा। मेरी इनके लिए यही एक ख्वाहिश है कि ये इस्लाम कबूल कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा।